तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जनवरी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसके मैथ को। ठीक है, तो आइए सवाल को देखते हैं ज्यादा बात न करते हुए और आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा, वो क्वेश्चन क्या होगा ये देख लीजिए। आपके कमेंट से हमको मिला है ये सारे सवाल, क्योंकि मैं बोलते रहता हूं कि आपको कमेंट करना है जो भी आप एग्जाम दे के आते हैं और वो सवाल आपको कमेंट में बताना है। तो राकेश सिंह का ये सवाल है, इन्होंने मुझे सवाल भेजा कि 21 तारीख का है सर, 3 व्यक्ति किसी काम को 15, 20 व 60 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा। मान लीजिए कि पहला आदमी ए रहा होगा जो 15 दिन में करता है, एक आदमी बी रहा होगा जो 20 दिन में करता है और एक आदमी सी रहा होगा जो 60 दिन में करता है। तो आइए तीनों का कुल काम एलसीएम हो जाएगा, है ना। कुल काम निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना होता है। ऐसा सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछा गया आपसे। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 60 दिन में, तो ये 60 काम हो गया। इन सब का एलसीएम ले लिए तो 60 काम हो गया। अब आप ये पता कर लीजिए कि डेली कितना कितना कौन काम करता है। देखिए 15 दिन में 60 काम ए, तब 15 चौके 60, डेली करता है 4 काम। ये बी जो है ना, ये 20 दिन में 60 काम, ये सब दिन था, ये दिन था, है ना। 20 दिन में 60 काम तो 20 3 60, 3 काम डेली। और सी 60 दिन में 60 काम तो डेली 1 काम। पूछता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा ये बताइए जरा। तो तीनों मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 3 7 1 8 काम करता है। 4 3 7 7 1 8 काम करता है। तो एक बात बताइए, आपको ये पूरा 60 काम करवाना है, एक दिन में 8 काम करता है तो 8 से भाग दे दीजिए, 4 से काटिएगा 15 बार में, 4 से 2 बार में, 15/2 दिन लगेगा। मतलब क्या कि 7.5 दिन लगेगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, अगला सवाल ये रवि है और इन्होंने सवाल को भेजा है कि सर ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, एक वृत्तखंड का एंगल 125 डिग्री और इसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की पेरीमीटर फाइंड करें। यानी पेरीमीटर मतलब कि परिमाप निकालना था। तो ये परिमाप आपसे नहीं पूछा गया होगा, आपसे उस चाप की लंबाई पूछा गया होगा। पूछा गया होगा कि एक वृत्तखंड है और इस वृत्तखंड का एक एंगल जो है 125 डिग्री है। ठीक है, आइए ये 125 डिग्री ये दिया हुआ होगा कि एंगल जो है 125 डिग्री है वृत्त का, और ये त्रिज्यखंड है ना, और इसका एंगल 125 डिग्री। रेडियस दिया है कितना भैया, 18। रेडियस मतलब त्रिज्या 18। तो आपसे इस चाप की लंबाई पूछा होगा, क्योंकि अगर त्रिज्या दे ही दिया था तो 125 देने की जरूरत नहीं था। अगर आपसे पेरीमीटर से यानी परिधि पूछता तो सीधा कोई भी विद्यार्थी 2πr लिख सकता है। वो 2 × 22/7 इंटू आर का मतलब 18। अब इसको सॉल्व करके जो हमारा आ जाता वो हो जाता परिमाप, क्योंकि त्रिज्या पता है तो परिमाप आप 2πr करोगे। आपसे सवाल ये पूछा गया होगा कि त्रिज्या 18 है, एंगल 125 है, तो ये वाला क्या होगा। ठीक है, इसके लिए यानी इस चाप की लंबाई के लिए दोस्तों, ये जो चाप हुआ, इस चाप की लंबाई के लिए आपको ये करना होगा, इस चाप की जो लंबाई होगा, ये तो पूरे वृत्त का ही एक पार्ट है ना, तो कितना, तो वृत्त होता है पूरा परिधि 2πr, पूरे परिधि का ही एक पार्ट है ये वाला, है ना। तो 2πr और कितना का एंगल यहां बन रहा है वो, अब बट्टा में पूरा एंगल कितना 360, यानी कि θ/360, 2πr इंटू θ/360। अब बताइए तो 2πr अगर आप कर लोगे, 2πr कर लेते हैं, देखिए जरा, तो 2 × 22/7, ठीक है, 22/7 आर का मतलब क्या, आर का मतलब त्रिज्या कितना 18, थीटा कितना 125, अब बट्टा 360, 125 हुआ बट्टा में 360,
60 हुआ। बोलो काटते हैं अगर हम, ये 18 दूना 36, 36 से ही कट गया सीधा 10 बार में, है ना। अब चलिए 18 दूना 36, 36 से एक बार में और एक 0 आ गया। अब 5 से काट दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 से काट दे तो 25 बार में कट जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 22 को काट सकते हो 11 बार में। अब 11 गुना 25 बट्टा 7, 11 25 का गुना तो 2 5 को हटा के 2 5 को सटा के 275, 11 और 25 का गुना 275 बट्टा 7। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, आप इसको भाग लगाकर भी आगे लिख सकते हैं, कुछ पूर्णांक और कुछ भिन्न में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अगला सवाल आपके सामने एक प्रश्न है और यह प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये राकेश कुमार रजक हैं, इन्होंने सवाल को भेजा था कि दो संख्या का एलसीएम 721 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, एक वो है लगाइए। कहता है कि दो संख्या का एलसीएम 721 है। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है, पहला और दूसरा संख्या का जो अनुपात है दोस्तों वो 1:7 है। कहता है इसका एलसीएम 721 है। जब एलसीएम दिया है ना तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए अनुपात वाला का भी, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 7 ही होगा, तो अनुपात में 7 का हो गया और एलसीएम अनुपात में 7 हुआ, जबकि रियल में एलसीएम 721 है। ये दोनों एलसीएम हुआ इसलिए आपस में बराबर हुआ। अब देखो तो 7 कम 7 0 7 या 21, ठीक, 103 बार में। सवाल कहता है इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए अगर आपको योग निकालना है तो एक काम करो, या तो 1 से यहां गुना करो 107 और 7 से यहां गुना करो, ये निकल जाएगा दो संख्या। लेकिन योग अगर निकालना है तो 7 1 8, लेकिन अनुपात में योग 8 हुआ, अनुपात में योग 8 है, अनुपात 1 का मान 103 है, तो 8 का मान कितना, तो 103 से गुना, तो 800 और 8 3 24, यानी 824 है ना, 8 3 24 और 800, ठीक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए जरा प्रश्न है ये आपके सामने, प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह कोई बड़ा चीज आपसे नहीं पूछा है। कहता है क्या आयत के परिमाप 24 है, मतलब चारों साइड जोड़कर कितना है 24, और यह पूछता है कि तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई अगर x है तो भैया लंबाई 2x है, दुगनी हो गया चौड़ाई का। परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला भी हम जानते हैं, परिमाप का फार्मूला हर बच्चा जानता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप के लिए हम 2 इंटू लंबाई अब प्लस चौड़ाई लिखेंगे, और जबकि परिमाप है 24 तो उधर भी परिमाप इधर भी परिमाप, दोनों परिमाप हो गया इसलिए आपस में बराबर हो गया। दोस्तों 2 से 24 को काटते हैं तो 12 बार में 2 और 1 हो गया 3x बराबर कितना 12, और 3 चौके 12 हो गया, तो x का मान कितना आ गया भैया 4। अब x का मान 4 हो गया है तो क्षेत्रफल पूछा है, ये लो x का मान 4 हो गया है और यहां 4 दूना 8 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 4 तो 2x का मान 4 दूना 8। पूछता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 8 गुना 4, 8 चौके कितना होगा 32, और अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल कहिएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आइए तो जरा अगला सवाल पर मिलते हैं भाई साहब। अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। दोस्तों 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या, तो क्यों ना सबसे पहले 15, 25 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए वैसी संख्या पूछता है 3 अंकों की, वैसी संख्या आपसे पूछता है जो भैया 15, 25 और 30 से कट जाए, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए जो 15, 25 और 30 से कट जाए। एक काम करिए ना, एक काम करिए, इन तीनों से अलग अलग कटने के लिए कहा है, तो क्यों ना इन तीनों को एक ही वो संख्या बना दे, इन तीनों को एक ही संख्या बना लेते हैं। तो बताइए
15, 25, 30 का एलसीएम 30 है सबसे बड़ी संख्या। 30 को पकड़ लीजिए, 30 को दोनों काटेगा ना, 30 तिहाई 30 दूना 60, 60 को 25 नहीं, 30 तिहाई 90 ना, 30 चौके 120 ना, 30 पचे 150, यानी एलसीएम हुआ 150 का मतलब 150 का मतलब जानते हैं, 150 का मतलब है 150 इन तीनों का एलसीएम। अब 150 से किसी को भाग दीजिएगा, 150 संख्या है ना, आया ना 150, 150 से अगर किसी को भाग लगाइएगा, इसका मतलब 15 से भी लगा, 25 से भी लगा और 30 से भी लगा। कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 होगा। लीजिए 150 से इसमें भाग लगाते हैं दोस्तों, 15 8 20 से ज्यादा हो जाएगा, 15 7 105 नहीं, 15 5 75, 5 बार में लगाते हैं तो 15 5 75, 15 छक्का 90, ऐसे भी लग जाता, ऐसे लग जाता, कितना जानते हैं, 9 बार में, सॉरी 6 बार में, 6 बार में 15 छक्के 90, 6 बार लगा देंगे तब 15 छक्का 90 हो जाएगा और 1 0, ठीक है 900। अब लीजिए ये 9 और ये बच गया। अब बताइए, ये कट जाता लेकिन 99 कम रहता तब कट जाता, ठीक है ना, 99 ज्यादा है इसमें इसलिए नहीं कटा। देखिए कहता है पूरी तरह विभाजित होने के लिए, तो विभाजित होने के लिए 2 तरीका है, या तो इन दोनों का अंतर जोड़ दीजिए, अंतर जोड़ना होगा तो भी कट जाएगा, ठीक है, या 99 घटा दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है, घटा दीजिए, घटा दीजिए तो भी कट जाएगा, घटा दीजिए तो भी कट जाएगा। दोनों तरीका है, पहला ये भी और दूसरा तरीका ये भी। दोस्तों कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बताइए अगर इन दोनों का अंतर इसमें जोड़िएगा, 3 अंक की अपने सबसे बड़ा संख्या है, अगर इसमें 1 भी जोड़िएगा तो 4 अंक की संख्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, घटा ही लीजिए, 99 इसमें से घटा लीजिए, यानी 999 में से 99 घटा देना है तो 900 वो संख्या हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी, जो कटेगी किससे, किससे, 15 25 और 30 से। आइए अगला सवाल आ जाइए। देखिए एक सवाल यह भी था, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यह टाइम दिया हुआ है, यह टाइम है, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। पहले तो पूछा है कि 12.2/5 की दूरी तय कर लेता है 1 घंटा में। 1 घंटा में इसका मतलब कि प्रति घंटा, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये गाड़ी चल रही है। कौन गाड़ी, ये बस इतना किलोमीटर 1 घंटा में चलती है, यानी कि ये चाल हो गया 12 25 60 2 कितना 62, 62/5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। सवाल क्या कहता है जानते हैं, सवाल यह कहता है कि जरा बताओ 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, इतना समय में कितना दूरी तय करेगा। तो हमारा तो चाल है 62/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रहा है ये देखिए 2.3/4 घंटा में, तो 4 दूना 8 3 11, 11/4 घंटा कहेंगे इसको। तो इस चाल से चलेगा तो 11/4 घंटा में कितना चल लेगा, है 4 का आधा 2, 62 के आधा 31, ऊपर हो गया 31 और 11 का गुना 3 1 हटा के 3 1 सटा के, ठीक है 341, नीचा हो गया 10, यानी 34.1 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक परीक्षा में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, एक परीक्षा में 150 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्र का औसत अंक 60 है तथा अनुत्तीर्ण छात्र का औसत अंक 20 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या। यह क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मुझे भेजा गया था, इसलिए आपको यहां नाम नहीं दिख रहा है। देखिए एक परीक्षा में, यहां पर क्या है, परीक्षा में 150 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 है, सबका औसत अंक कितना है 40 है,
और कहता है उत्तीर्ण यानी पास वाला का अलग फेल वाला का अलग ही बनेगा एलिगेशन रूल पर कि पास वाला का जो औसत अंक है 60, फेल वाला का औसत अंक है भैया 20 और सभी विद्यार्थी का औसत अंक है 40। अब क्या करेंगे, याद है कि जब भी किसी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटेगा एलिगेशन रूल लगेगा, यानी 2 गुण कौन सा, एक पास और एक फेल पर बांटा है। तो ये होता है कॉमन बिंदु पर कॉमन बात, पहले बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, ठीक है। अब यहां हमेशा संख्या या मात्रा लिख लेंगे। तो भैया विद्यार्थी है तो इसकी मात्रा नहीं होगी, यानी कि ये किलो लीटर में नहीं होगा, ये संख्या में होगा। 60-40 को घटाइए, यहां दो ये चीजें लिखना है, संख्या मात्रा। 60-40 को घटाइए 20, 20 से 40 को घटाइएगा तब 20, है ना। 40 और 60 का अंतर 20, 20-40 का अंतर 20, यानी कि कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। तो जितना लड़का पास किया है उतना ही फेल भी हुआ है। टोटल 150 छात्र है, तो उत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या पूछा है पास वाला के। तब पास वाला का संख्या टोटल 150 का, देखो पास वाला ही है 1, कुल कितना भाग में, 1 का 1 2 में, यानी 1/2, तब 75 गो विद्यार्थी। क्योंकि दोनों का रेशियो जो है बराबर आया है, इसका सेंस ये होता है कि जितना विद्यार्थी पास किया उतना ही फेल भी हुआ। तो 75 गो पास 75 गो फेल, 150 विद्यार्थी हो गया। ठीक, चलिए एक सवाल ये भी आपका देखिए, सवाल है घन का आयतन 1331:64 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 2 घन रहा होगा, इसमें कहा होगा कि दो घन का आयतन, ठीक है, 2 घन का जो आयतन है 1331:64 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन है ना। तो पहले बताइए पहला घन और ये दूसरा घन, ठीक है, दूसरा घन, इनका आयतन दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 1331:64। इसका मतलब है कि इसकी भुजा क्या रहा होगा, जानते हैं दोस्तों, भुजा रहा होगा इसका, किसका क्यू है, क्योंकि घन होता है, घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यू। तो क्यूब रूट इसका कर दीजिए, तो क्यूब रूट कर दीजिए तो 11, इसका क्यूब रूट कर दीजिएगा तो 4, यानी उसकी भुजा 11 और 4, बड़े वाले घन का भुजा 11 और छोटे वाले का 4। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है दोस्तों, अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसके घन के चारों साइड बराबर होते हैं और एक साइड वर्ग होता है, सॉरी 6 साइड बराबर होता है, तो 6a स्क्वायर, 6a², इसका बड़का ए लिख देते हैं, इसको छोटका ए लिख देते हैं, 6 काट दीजिए, a स्क्वायर माने 11 का स्क्वायर 121, a स्क्वायर माने 4 के स्क्वायर 16, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 121:16 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कहता है एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, एक बर्थडे पार्टी में एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या क्या है। इस बार के एग्जाम में ये पहली बार सवाल आया, हालांकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मुझे लगता है कि वाष्प बन गया है और सेंसर के अंदर, ठीक है, तो मैंने थोड़ा काला कर दिया ताकि आपको दिख जाए। देखिए एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं एक बर्थडे पार्टी में, ठीक है, और हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या, तो हाथ मिलाने की संख्या का फॉर्मूला ही होता है, आप लोग को भी याद होगा, हाथ मिलाने की संख्या का फॉर्मूला है दोस्तों m × m-1/2, ठीक है। अब ये ना लगा देना n × n + 1/2, ये होता है प्राकृत संख्या का योग के लिए, तो इसको ना लगा देना, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए m यानी 40 व्यक्ति, अब फिर 40 में से 1 गया तो 39/2, 2 से काट दिया 20 बार में, और चलिए तो यहां पर क्या हो गया 39 दूना 78, 780, ठीक है, 780 बार हाथ मिलेगा। चलिए थोड़ा सा स्किन धुंधला होते जा रहा है, वो इसलिए कि इसमें वाष्प बन जाता है। ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल आप खुद कर लोगे। ए का मान 6 रहेगा, बी का 7 रहेगा और सी का 8 हो जाएगा, है ना, 6 7 8 बट्टा में करके दिया है, a/6 b/7 c/8, तो ABC, बस जिसका जो मान दिया वही हो जाता है। अगला बढ़िए, अगला बढ़िए, तो इसमें कुछ नहीं, tan आपका दिया है कि tan 1 tan 89 जोड़ा बना, तो 1 आएगा,
उसके बाद देखो 89 एक 90 हो गया, आगे tan 2 और tan 88 दिया था एक, इसी तरह सब एक, लास्ट में tan 44 और tan 46 था एक के, गुना होते होते tan 45 लास्ट में एक, सब गुना होके कितना आया एक। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक चीज है, ये आपको अच्छे से आता होगा। मैं थोड़ा जल्दी से इस वीडियो को कर लूं और देख लो। चलो इस सवाल को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना।